हेलो एवरीवन। जैसा कि हम सभी ने पिछले दिनों 81 या 82 तक पढ़ चुका था। आज हम लोग जो है 82 से कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। टू whom does the people of India gave the constitution? To whom does the people of India gave the constitution to? तो ये पीपल ऑफ इंडिया किस चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में रिप्रेजेंट करता है? तो हम सभी को, किसे? हम सभी को। द बिगनिंग वी वर्ड वी किसे रिप्रेजेंट करता है? तो द सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, शायद हम लोगों ने ये चीज़ भी पढ़ा है। द इम्पॉर्टेंट टेस्ट टू आइडेंटिफाई द बेसिक फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज। तो बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस में है? प्रियम्बल में, हमारे प्रियम्बल में। द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन, प्रियम्बल में क्या क्या है? तो फ्रेटर्निटी, डेमोक्रेटिक और सोवर्निटी। फ्रेटर्निटी, डेमोक्रेटिक, सोवर्निटी, ये सारे जो हैं, जो हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये सारे जो है वनडे एग्ज़ाम में पूछे गए ही पॉलिटी से सवाल हैं। इंडिया इज़ अ सोवर्न। नाउ हम लोग जो है अब 86 पढ़ने जा रहे हैं। तो 86 में क्या है? इंडिया इज ए सोवर्न socialist secular democratic republic in the Indian constitution. This expression occurs in, ये कहाँ पे है लिखा हुआ है? हमारे प्रियम्बल में, संविधान के प्रियम्बल में लिखा हुआ, प्रस्तावना में लिखा हुआ। द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज। प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन क्या डिक्लेयर करता है? कि इंडिया क्या है? सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। और इन सभी के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन इन डिटेल्स में जानना है तो हम लोग इसके लिए स्पेशल जो है फुल कोर्स करेंगे। आगे बढ़िए। The preamble of the Indian Constitution has been amended so far. तो कितनी बार हुआ है? तो once, एक बार। The preamble was amended by the 42nd Amendment 1976. Fraternity का मतलब क्या होता है? Spirit of brotherhood, यानी भाईचारे की भावना। शायद हम लोगों ने ये भी पढ़ चुका था। चलिए दोस्तों, शायद रिपीट हो। आगे बढ़ते हैं। तो 91 में क्या है? द वर्ड्स सोशलिस्ट सेकुलर वाज एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट। मतलब 42वां संशोधन के तहत जो है कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिस्ट प्रियम्बल में सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द को जोड़ा गया। लिबर्टी इन आवर प्रियम्बल डज नॉट इंक्लूड फ्रीडम ऑफ लिबर्टी। जो है प्रियम्बल में जो दिए गए हैं वह किस चीज़ को नहीं बताना का, किस चीज़ का हम लोगों को फ्रीडम नहीं देता है? एक्शंस करने का। ठीक है, ये मुझे लगता है कि ये जो है ऑब्जेक्टिव से में पूछा गया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूड फ्रीडम ऑफ, कई सारे ऑप्शंस दिए होंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज हमने बहुत ज़्यादा मेहनत किया इस पर। विच एमंग द फॉलोइंग इज एन एड टू द स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन। तो स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन प्रियम्बल को हेल्प करता है। ठीक है। Which of the key to open the minds of the makers of the constitution? तो makers of the constitution तो की क्या है? तो preamble ही है। If the head of the state is elected functionary for a fixed term, it is known as republic state. Dash blank है republic state.
द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किससे लिए गए हैं? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से। किससे लिए गए हैं? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से। ये और कई बार ऑप्शंस में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन नहीं दिया हुआ होता है, तो हम लोग जो है, हम लोगों के पास वहाँ पे ऑप्शंस रहते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो हम लोग जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी आंसर में दे सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस वाज साइलेंट एज द कंसेप्ट ऑफ, ये सारे जितने भी प्रश्न हम लोग, जितने भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, ये सभी प्रीवियस ईयर से ही लिया गया है, उठाया गया है, तो इसलिए चिंता करने की आवश्यकता कोई नहीं, कुछ नहीं है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन was silent as the concept of dash which was inserted into the preamble by the कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो वह क्या हो जाएगा? डेमोक्रेटिक। क्या हो गया? डेमोक्रेटिक। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, ये सभी को मालूम है कि इसके तहत हम लोगों को क्या हो, ये अधिकार दिए जाते हैं कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को क्या कर सकते हैं? चुन सकते हैं। तो ये क्या है इस आर्टिकल के तहत, तो ये सब आगे हम लोग जब इस पे चर्चा करेंगे तब जानेंगे। लेकिन अभी क्या है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी सोज दैट इंडिया क्या है? इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। हु प्रोपोज्ड प्रियम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो प्रियम्बल को प्रोपोज कौन किन्होंने किया था? जवाहरलाल नेहरू। द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स, कैसे? वी द पीपल ऑफ इंडिया इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एडॉप्ट, इनैक्ट और गिव टू, मतलब कि यहाँ पे हम लोग क्या हैं? एडॉप्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, जो है इनैक्ट भी करेंगे और गिव टू भी करेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इंडिया इज़ कॉल्ड अ रिपब्लिक बिकॉज, इंडिया को रिपब्लिक क्यों कहा गया? क्योंकि जो है द हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया इज़ प्रेसिडेंट, और ये इलेक्टेड हेड होते हैं फॉर फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो हम लोग जो है फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है क्या करते हैं? भारत के कोई जो है गवर्निंग बॉडी को हम लोग क्या करते हैं? फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है चुनते हैं, इलेक्ट करते हैं। तो या इसी वजह से इंडिया क्या कहलाता है? रिपब्लिक यानी गणतंत्र कहलाता है। सोवर्निटी इज अ डेमोक्रेसी रेस्ट्स विद द पीपल, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? लोगों को। द प्रियम्बल सिक्योर्स जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी टू ऑल सिटीजन्स। प्रियम्बल जो है सभी लोगों को क्या करता है? सिक्योर करता है, कि आश्वासन भी दिलाता है कि आपके साथ जो है क्या होगा? एक समान व्यवहार किए जाएंगे, आपके जो है डिग्निटी को मेंटेन किया जाएगा, आपके इज्जत को ठेस नहीं पहुंचेगी, आपके साथ भेदभाव नहीं किए जाएंगे, आपके साथ न्याय होगा, आपके साथ एक समान बिहेव होंगे और आप भाईचारे के साथ रहेंगे। तो ये सारे किसको आश्वासन देती है प्रियम्बल? तो हम ऑल सिटीजन्स को। द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिकेट्स, प्रियम्बल हम लोगों को क्या इंडिकेट्स करता है? द सोर्स ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूशन। तो प्रियम्बल्स में जो भी है, ये तो की है, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा, और जो है ये किस चीज़ को दर्शाता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस का स्रोत को दर्शाता है। इट इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव इंश्राइंड इन द प्रीएम्बल, तो क्या है? सिक्योर शेल्टर, प्रॉपर लाइवलीहुड टू होल ऑल। द आइडिया ऑफ सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। कौन सी रिवॉल्यूशन से लिया गया है? तो आप कह सकते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। द कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी हमारे संविधान में किस रिवॉल्यूशन से लिए गए हैं? तो ये जो है रशियन रिवॉल्यूशन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो आप सभी का जवाब होगा प्रीएम्बल। Which one of the following is not treated as a part of the constitution? कौन जो है कॉन्स्टिट्यूशंस का पार्ट नहीं कहलाता है? तो फंडामेंटल ड्यूटीज। डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया रेस्ट्स ऑन द फैक्ट ऑफ,
कि किस फैक्ट को दर्शाता है, तो लोग जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वो कभी भी चाहें तो वो क्या कर सकता है, गवर्नमेंट को चेंज कर सकता है। लोगों को यह अधिकार दिया गया है, प्रजातंत्र कहलाता है। इसको हिंदी में आप समझ जा सकते हैं। डेमोक्रेसी कहाँ से लिया गया है, कौन सा शब्द है, तो एक ग्रीक शब्द है डेमोस और क्रेटोस। डेमोस का मतलब पीपल और क्रेटोस का मतलब है गवर्न, रूलर, रूल। India opted for a federal form of government because of linguistic or regional। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाने का क्या वजह है, तो क्योंकि यहाँ पे लिबरल लैंग्वेज डाइवर्सिटी है और रिलीजन डाइवर्सिटी है। ठीक है, चलिए, व्हाट इज द चीफ या अल्टीमेट सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर इन इंडिया। तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर किन्हें कहा जाता है, लोगों को, पीपल को, पीपल ऑफ इंडिया। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशंस किसे कहा जाता है, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस को हम लोगों ने कल ही पढ़ा कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशंस क्या है। हाँ, पार्टली जो है रिजिड है, पार्टली क्या है, फ्लेक्सिबल है। और फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है, तो वह इसमें हम क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, द जुडिशियरी एक्ट्स एज एन एज अ, यहाँ पे एन नहीं होना चाहिए था, तो माफ़ कीजिएगा, एज अ गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन अ फेडरल गवर्नमेंट। जुडिशियरी क्या करता है, एक गार्जियन की तरह काम करता है, किसमें, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। इंडिया इज़ अ सेकुलर स्टेट, क्यों ऐसा कहा गया, क्योंकि ये जो है प्रीएम्बल में लिखे गए हैं, दर्शाए गए हैं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ laid emphasis on securing social, economic and political justice to all the citizens of the India of the country. These objectives are aimed at securing a welfare of states। welfare of states मतलब राज्यों के हित के लिए। मॉडर्न स्टेट्स आर जनरली कंसिडर्ड एज वेलफेयर स्टेट। मॉडर्न स्टेट्स को हम लोग के वेलफेयर स्टेट्स के लिए ही क्या करते हैं, अलग करते हैं। द स्टेट विच डज नॉट प्रोमोट, स्टेट विच डज नॉट प्रोमोट और इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ रिलीजन इज रेफर्ड एज सेकुलर। जो राष्ट्र क्या करता है, वहाँ के अपने देश के रिलीजन के अफेयर में इंटरफेयर नहीं करता है, किसी पर्टिकुलर धर्म को प्रमोट नहीं करता है, तो उस राष्ट्र को, उस नेशंस को हम लोग क्या कहते हैं, सेकुलर स्टेट कहते हैं, सेकुलर नेशन कहते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए डायनेमिक लॉ। ये क्या ऐसा लॉ है, डायनेमिक लॉ है। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स सिंगल सिटीजन्स। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स सिंगल सिटीजनशिप। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स क्या करता है, तो कह रहा है पावर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और लिमिटेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। लिमिटेशंस Okay, the fundamental organs of the state are established by the fundamental organs of the state established by constitution. The fundamental organs of state are established by constitution. Detailed provision regarding acquisition and termination of Indian citizenship। ये कब है, पार्लियामेंट एक्ट 1955 के तहत। Which of the following is not a condition for becoming an Indian citizenship by acquiring property? A person can lose citizenship through deprivation, termination, renunciation. The aims and objectives of Constitution have been enshrined in the preamble। तो आज के लिए बस दोस्तों सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो ज़रूर हमें बताएं, और कुछ इसमें त्रुटि रह गई हो तो वह भी हमें अवश्य बताएं, ताकि मैं अपने
वीडियोस को और इम्प्रूव कर सक और शेयर अवश्य